हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वीडियो थोड़ी सी पहले आती बट मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया कि जो मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो थी। पूरे रिकॉर्डिंग के बाद मैंने चेक किया तो उसमें वॉइस काफ़ी बार ब्रेक हो रहे थे, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। बट आई होप आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ काम का ही चीज़ मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट एंड तक बने रहना। आपको एंड में मैं फाइनल जो भी हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, जो स्कैनिंग के बाद रिजल्ट आएगा उस पर भी फाइनल डिस्कशन हम लोग करेंगे ब्रीफली, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना कहीं पर, क्योंकि बीच बीच में जहाँ पर भी जैसे स्टॉक्स आएंगे वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कंसेप्ट क्लियर करते रहने के, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं पर भी मिस मत करना वीडियो को, कहीं पर भी स्किप भगा भगा के देखने की ज़रूरत नहीं। आराम से टाइम निकाल के ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको दिखेंगे इसमें। चलो, अब जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा या टेलीग्राम चैनल के पे पोस्ट से देख लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंथली चार्ट की, यानी मंथली टाइम फ्रेम की, जो मंथ एंड पे बनती है, ठीक है। मंथली चार्ट की बात करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे। इस बार मंथ एंड भी है और क्वार्टर एंड भी है, अप्रैल से जून का जो क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ्स के कैंडल्स भी देख सकता है अगर कोई चाहे तो। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टिक करेंगे मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्यों बेटर है, क्यों देखना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नुकसान है मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के, वो सब भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ बेनिफिट नहीं होता, हर एक का कुछ पॉजिटिव, कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल मिलेगा, बेल आइकन, उसको हिट कर देना ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हो, मतलब मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो और अपने सवाल वगैरह रेगुलर बेसिस पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी चार्जेस, कुछ भी कॉल टिप्स हम लोग बात नहीं करते हैं। वीडियो भी अगर जो भी हमारे से जुड़े हुए हो, अगर पुराने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा, इस चैनल पे हम लोग कोई भी नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट की बात नहीं करते हैं, कोई कॉल्स या टिप्स नहीं, कोई स्कैम वगैरह या कोई फेक इन्फो नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीखने की बात करते हैं, लर्निंग फोकस्ड ऑन लर्निंग, ठीक है। एक पुरानी कहावत है कि ट्राई टू लर्न फिशिंग योर सेल्फ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट ऑर्डर्स टू डू दैट फॉर यू। देखो, मेरे चैनल का हमेशा, जब भी मैंने टेलीग्राम चैनल हो जहाँ पर भी, मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ, आपको इतना एनिमल बना दूँ कल को कि कल को अगर मैं वीडियो ना डालूँ या चैनल बंद कर दूँ, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आप मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो या फिर किसी और पे जाके ये ना कि अब आदित्य ने बंद कर दिया वीडियो बनाना, बताना, शेयर करना, तो अब कहीं और खोजना पड़ेगा, वरना मैं क्या करूँगा। ऐसा नहीं, आपको कैपेबल बनना है। हर एक का अपना स्टाइल है, वो स्टाइल ढूंढो, कौन सा काम करता है आपके लिए, उसको डिफाइन करो, फाइंड आउट करो, फिर उसको रिफाइन करो ओवर द टाइम और काम करो उस पर। देखो, इस मार्केट में शुरू शुरू में भी ऐसा, देखो सीखने को बहुत कुछ है, बट एक चीज़ था जो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर बाकी लोगों से डिफरेंट रखने की, क्वेरीज। तो बताने वाला कोई नहीं था, सवाल पूछो तो जवाब नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फॉलोअर्स बढ़ाने थे, डील नहीं करना था मुझसे, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज़ भी है, टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार, जो लोग जुड़े हुए जानते होंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि आपको सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्वाइव कर जाते हो 4-5 साल विदाउट मच लॉस और स्मॉल गेन, यू आर अहेड ऑफ 95%। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए कभी भी कॉल टिप्स ये सब चक्कर में मत रहना। आप सीखोगे, पैसा भले ही नहीं बनाओगे, बट आने वाले अगले 10 साल 15 साल में आप इतना पैसा बना लोगे जितना ये सबसे नहीं बनेगा। मुझे भी कॉल्स आते हैं, अभी लास्ट वीक आया था कि सर आप मुझे बताओ, मैं आपको ट्रेडिंग करवाऊँगा, मैं आपको टिप्स दूंगा और आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के लोग आते थे, इस चक्कर में मत पड़ना। तो इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि आपको इस केपेबल बनाना है। जो लोग कहते हैं ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, बट इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ों में डिस्कस करना है। तो इसलिए मैंने कुछ समय पहले भी मंथली चार्ट पे वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो
तो आपके स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आई बटन फ्लैश करेगा, वो देख लेना। कुछ टाइम पहले की वीडियो है, आई थिंक कई महीनों पहले की। इसमें भी फिर से वही डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो कुछ नया है, 40 साल पहले जो चार्ट बनते थे आज ही वही काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको अचानक से नया मिलेगा, बट उसको भी देखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी था समझना, जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली। अब बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में स्टॉक स्कैनिंग का, ठीक है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा है, क्लीन चार्ट दिख रहा है। अगर मैं ना बताऊं कि मंथली चार्ट है तो कितना स्मूथ चार्ट है, कोई टेंशन है, बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है, चुपचाप चला आ रहा है, आराम से 30-40-50% मूव कर दे रहा है। अब मंथली चार्ट क्यों जानना जरूरी है, पहले ये समझो, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ पहले। ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक को मैंने ट्रेड किया था, ये बुक कर लिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेड था। बट वो चीज़ नहीं बात करना है, बात क्या करना है, ध्यान से दो। देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, सिंपल ब्रेकआउट, राइट, इस कैंडल पे। उसके बाद कहीं पर भी इसने डिस्टर्ब किया है। ये 12 मंथ का ईएमए है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 12 मंथ का एसएमए है, सॉरी ईएमए नहीं एसएमए है, ठीक है। कहीं पर भी इसने डिस्टर्ब किया है, कहीं यहाँ पर जाकर डिस्टर्ब किया, और फिर भी अगर किसी को समझ है प्राइस एक्शन की तो उसको यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पर काम ख़राब नहीं हुआ है, ये बस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक है, बट यहाँ फाइट बैक करने की कोशिश हो रही है। ध्यान से अगर देखोगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पर वीक है, यानी फाइट बैक हो रही है। और उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर निकल लिया, ठीक है, फिर से नया ब्रेकआउट दिया विथ ब्यूटीफुल वॉल्यूम। ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या कर रहा है, जब प्राइस करेक्ट हो रहा था क्या वॉल्यूम था, ये सब चीज़ें समझनी होती है। यहाँ पर जब प्राइस करेक्ट कर रहा था इस जगह पे तो वॉल्यूम था नहीं था, बट ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम आया, उसका ब्यूटीफुल मूव, ठीक है, कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। बट अगर इसी चार्ट को हम लोग एक बार के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने पहली बार बताया था, उसका इसने कितनी बार अच्छा खासा करेक्शन दिया, ध्यान से देखो कई बार। अब छोड़ो यहीं पर, यहाँ पर कौन टिका रहेगा, अनलेस कि कोई लेके भूल जाए अलग बात है, अदरवाइज आपके रूल्स यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर कहीं पर भी इसने एक बार भी इसको टच किया है, कहीं पर भी ख़राब नहीं किया काम। ये ब्यूटीफुल चार्ट है, और ये कितना परसेंट भागा ये भी देख लो, किसी को अगर जानना हो। पहले ब्रेकआउट से 800%। चलो पहला ब्रेकआउट अपन नहीं कैच कर पाए, यहाँ भी सिंगल ब्रेकआउट 290%, 3 गुना 4 गुना पैसा हुआ है आपका आराम से। टाइम लगा है, बट अगर 3 साल में आपके पैसे 3 गुने हो रहे हैं तो इससे बेटर रिटर्न कोई नहीं कमा सकता, कोई म्यूचुअल फंड नहीं देता, ठीक है। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक दो डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मंथली चार्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए सब कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है यहाँ ब्रेकआउट, ये जो मार्क किया मैंने ब्रेकआउट हुआ। अगर आप ब्रेकआउट भी एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस ठीक है बड़ा बनेगा, उसको थोड़ा करने का भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट यहाँ पर देखो ब्रेकआउट एंट्री हुआ, सिंपल कप हैंडल दिख रहा है आपको, कितना परसेंट का मूव आया ये देखो आप। अगर आप टॉप पे निकलते हो तो 250% का, यानी 3.5 गुना हो गया पैसा। टॉप पे नहीं निकलते आप। चलो इस कैंडल में ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी, यहाँ पैनिक करके निकल गए 145-150%, 2.5 गुना हुआ है पैसा आपका, 150% का गेन है। समझ रहे हो इस बात को, एक साल के अंदर, एक सवा साल के अंदर आपको 12-15 महीने के अंदर आपको 150% का गेन है। इस बात को समझो कितना स्मूथ गेन है, शांति से पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपके पड़ोसी डेली ट्रेड कर रहा है और आप मंथ में एक ट्रेड कर रहे हो, जरूरी नहीं है कोई ज़्यादा पैसा बनाएगा, हो सकता है लॉन्ग रन में आप उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बनाओ कम एफर्ट के साथ, इसलिए मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए हम लोग स्क्रीनर का यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का। अगर आपने नहीं देखा है कैसे, या आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो अगेन यहाँ पर एक आई बटन में आपको एक लिंक आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। 2 वीडियो मैंने बनाए हैं उस पर, 2 पार्ट में डिटेल वीडियो बनाया है स्क्रीनर को कैसे यूज़ करते हैं। नहीं देखा है उसको जाके देखो, सीखो, समझो, ठीक है ना। उसके बाद वापस इस वीडियो पे आना। बट चलो अगर आपको पता है, आपने देख रखा है, रेगुलर व्यूअर हो, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनर है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, कंडीशंस को समझो। सबसे पहला ये समझो, एनएससी के स्टॉक्स को बात कर रहे हैं, बीएससी पे नहीं, ठीक है। लिक्विडिटी के कारण ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मार्केट कैप क्या है, 2000 करोड़ से 1 लाख करोड़। अब हमें रिलायंस में नहीं डिस्कस करना है कि रिलायंस कितना भागे, क्योंकि उसमें 200% होने का चांसेस बहुत कम है। यहाँ से हो सकता है आने वाले 10 साल में, बस 10 साल में 200% क्या फ़ायदा, हमको साल भर में 200% चाहिए, राइट। 2 साल में 200% चाहिए, तो इसलिए हम लोग छोटे कंपनीज में ध्यान देंगे। 2000 करोड़, बहुत छोटे में भी नहीं, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, सर्किट वगैरह रहता है, छोड़ दो उसको। तो 2000 करोड़ से 1 लाख करोड़, किसी को और छोटा करना है तो 50,000 करोड़ कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया कितना कंपनी, 177। अब इसमें 177 कैसे आया, यहाँ 2 कंडीशन और है। प्राइस शुड बी अबव 12 मंथ SMA,
ये जो दिख रहा है प्राइस, ये जो लाइन दिख रहा है एम ए का, ये है 12 मंथ का एस एम ए। और एक कंडीशन डाला मैंने अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड का क्या कंडीशन होता है, शॉर्टर एम ए शुड बी एबव लार्जर एम ए, यानी 6 मंथ का एम ए 12 मंथ के ऊपर ये बराबर होना चाहिए। ये अप ट्रेंड का पहचान हो गया, इसमें लगाया नहीं मैंने क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह की, सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक सिंगल एम ए। बहुत ब्यूटीफुल चार्ट दिखेगा आपको, ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक देखना। इस कंडीशन के साथ हमें 177 स्टॉक्स मिले आउट ऑफ होल यूनिवर्स, यानी सिर्फ जितने स्टॉक्स हैं 2000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक में, उसमें से सिर्फ 177 स्टॉक्स मिले। हमें इतने में ही काम करना है, जरूरी नहीं इसमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम लोग जो भी मिलेगा उसको इस मंथली चार्ट वाले वॉच लिस्ट में बनाया है, ब्लैंक है, इसमें ऐड करते जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर भी हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखेगा, मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा समझाने के लिए, वहाँ मैं डिस्कस करूँगा, या कुछ वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक स्टॉक दिखेगा तो मैं बताऊँगा क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज सिंपली स्किप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए। ऐसा ना हो 2-3 घंटे का स्कैनिंग वीडियो बने और आप 15 मिनट देख के भाग लो। मैं कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके, बट फिर भी जहाँ तक बने वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत सारे लर्निंग इनपुट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो मंथली चार्ट है, सिंपल, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगा। क्लीन चार्ट, हम लोग क्लीन वे से बात करेंगे। ट्रेड करने के बहुत तरीके हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, ट्रेड करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट था, अगर हमने यहाँ देखा होता तो, बट छोड़ो। ट्रेड करने के बहुत तरीके, क्या बता रहा हूँ मैं। अब कोई बोलेगा ये फ्लैग है सर, इसको क्यों छोड़ रहे हो। भाई यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट्स देख रहे हैं, वो चार्ट्स को सेलेक्ट करें जहाँ पर मेहनत कम है, दिमाग कम है। कोई बेसिक बिगनर भी अगर हो, उसको पता है कि बेस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो वो भी ट्रेड कर सके, दिमाग ना लगाना पड़े। यानी यहाँ पर अगर स्मूथ ब्रेकआउट होता, निकल चुका होता, तो बेस ब्रेकआउट होता। जैसे कि इसको अगर हम लोग यहाँ हटा देते हैं, ये वाला ब्रेकआउट दिख रहा है लोगों को कि ये स्मूथ ब्रेकआउट है, सिंपल बेस ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल कह लो, कुछ भी कह लो। यहाँ से निकला, इसके नीचे एसएल लगाओगे, आराम से 362 से 1000 हो गया, 3 गुना हो गया स्टॉक, राइट। अगर आप इसमें ट्रेड करते, सपोज आप इसमें ट्रेड करते और आपका यहाँ पे जस्ट मैं कर, अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं इसके रिवॉर्ड की कुछ भी, हमने इसके ऊपर ऐसे एंट्री कर लिया होता, ऐसे यहाँ पे लगाता इसी कैंडल पे, और अभी वहाँ बैठे होते, 5 का रिस्ट रिवॉर्ड बन गया, 1 रुपये पे आपको 5 रुपये बन चुके हैं ऑलरेडी। ये फ़ायदा है, ठीक है। चलो खैर, इसको हम लोग ऐड नहीं कर रहे क्योंकि अभी फिलहाल कहीं अच्छा बेस ब्रेकआउट नहीं बनता हुआ दिख रहा है। किसी को अगर ऐसे ऐड करके रखना है तो यहाँ पर इसको ऐड करके रख सकता है, बट फिलहाल हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक नहीं है अभी ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने बता दिया, कुछ काम का दिखेगा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मंथली चार्ट पर डिस्कस करेंगे, बहुत भाग चुका है, स्किप करते हैं। सुनते रहना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही मिलेगा आपको, तो स्किप मत करना। यहाँ देखो क्लीन बेस ब्रेकआउट, ब्यूटीफुल 670 से 1200 का, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। और यहाँ पे काम खराब नहीं हुआ है, ये टाइट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ वॉलेटिलिटी कम हो रही है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वॉल्यूम कम होते जा रहा है। और यहाँ पर अगर फिर से बेस बना के अगर निकलता है, सॉरी, तो मैं फिर से सोच सकते हैं इसके बारे में, बट फिलहाल हमें एक बड़ा बेस चाहिए, 2-3 महीने का नहीं, एटलीस्ट 1 साल का, उससे बड़ा बेस मिलेगा तो काम करेंगे, ठीक है। चलो ये एरोफ्लेक्स को मैंने ट्रेड किया था, मैंने शेयर कर रखा है, कुछ लोगों को पर्सनली भी उससे बताया था कैसे क्या ट्रेड किया, बट एनीवे एफएल को फिर से अभी मैंने शेयर किया था, यहाँ शेकआउट हुआ बट ऊपर चला गया उसका, यहाँ पर बेस ब्रेकआउट है, फ्लैग जैसा, बट इसको हम लोग ऐसे सेटअप्स को इग्नोर करेंगे। एम्बर वगैरह में भी उस तरह कुछ बन रहा है, बट हम लोग इस तरह के सेटअप्स को फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। ट्रेड करने लायक नहीं होते ऐसे सेटअप्स, ऐसा बात नहीं है, बट फिलहाल हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। देखते जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट देखेगा मैं तुरंत बताऊंगा, तब तक हम लोग स्किप करते जाते हैं, ठीक है। अगले स्टॉक पे नेक्स्ट करते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ कुछ मिलता है। अब ये चार्ट देखो, ब्यूटीफुल चार्ट है, ध्यान से देखो इस चार्ट में क्या खासियत है, समझो। जो अभी तक ध्यान से नहीं सुन रहे सुनो, कितना परसेंट मूव है, ठीक है, 62,000%। छोड़ दो यहाँ का मूव, ये नीचे तोड़ दिया, इसको छोड़ देते हैं, वापस यहाँ से लेते हैं जो इसका हाई ब्रेकआउट किया है, 6,000 7,000%, 70 गुना किया पैसे को, ठीक है। चलो इसको भी मत गिनो, यहाँ से गिनो, इस ब्रेकआउट से, यहाँ का पहना जो तोड़ा, यहाँ जो तोड़ा इसने, मैं लॉग चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लॉग चार्ट अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो पीछे का कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ लगेगा बस डॉट भरा हुआ है, इसलिए पीछे देखने के लिए लॉग चार्ट यूज़ किया। नहीं लॉग चार्ट यूज़ करोगे इस तरह कुछ चार्ट दिखेगा, और कुछ फ़र्क नहीं है, पैसे उतने ही बनेंगे लॉग चार्ट में भी उसमें भी, ठीक है।
यहाँ से भी 356% का मूव है, समझ रहे हो। और इसके बाद प्राइस करीब करीब 8 साल से बेस ब्रेकआउट बना रहा है और लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है। वॉल्यूम कम होते जा रहा है। अगर यहाँ से वापस निकलता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हम लोग वेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसी महीने जुलाई में मिले, अगस्त में मिल सकता है, सितंबर में मिल सकता है, कभी मिलेगा। हम लोग इसको फिलहाल वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे। कैसे ऐड करेंगे? स्टॉक पसंद आ गया, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू अपने कीवर्ड में दबाना है, वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कब काम होगा? जब इसके आसपास टूटने को रेडी रहेगा तब। फिलहाल हम लोग इसके ऊपर अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं। काम ऐसे ही करना है, इसके ऊपर अलर्ट लगा के, ट्रेड नहीं, जीटीडी नहीं, अलर्ट। और एटलीस्ट मंथ में एक बार वीकेंड में अगर टाइम मिले तो देख लेना है इसको, ठीक है ना। बस इस तरह से काम करना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। ये मिला एक स्टॉक, मैंने स्ट्रेंथ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। 12 SMA को अब रिस्पेक्ट भी कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से, 1-2 साल से इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। वोलेटाइल है बट ऊपर निकलेगा देखेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, नीचे टूट जाएगा तो हटा देंगे वॉच लिस्ट से, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बेस ब्रेकआउट है, बट ऐसे स्टॉक को हम लोग फिलहाल अवॉइड करेंगे, बहुत भाग भी चुका है। देखते हैं आगे क्या मिलता है। लेट्स सी कुछ काम का मिलता है तो मैं शेयर करूँगा फिर। अब बोलो रिन्यूएबल बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से, पता नहीं जब निकलेगा ऊपर तो देखा जाएगा। अदरवाइज ऐसे स्टॉक्स को क्यों अवॉइड करना है? देखो, समझो इस बात को। ये क्या कर रहा है? यहाँ तक बड़ा अच्छा मूव दिया, देखो कहीं पर भी ऐसे में को ज़्यादा काटा नहीं है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है? हॉच पॉच। ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस ज़्यादा खाएगा, सर का दर्द ज़्यादा होगा, पैसे कम बढ़ेंगे। ऊपर निकलने दो, एक बार निकलेगा, फिर अगर रिटेस्ट मिलेगा तो एंट्री करेंगे, या बेस ब्रेकआउट बना के निकलेगा तो निकल करेंगे। कैसे करेंगे? समझो, PCBL का एग्जाम्पल दिया था, फिर से PCBL समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी तो फिलहाल ये सर दर्द है, बट PCBL को देखो। मंथली चार्ट याद है इसका? क्या समझाया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो डेली चार्ट पे आओ, कहानी ध्यान से देखना। नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, इसको हटा देते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अब ब्रेकआउट पे एंट्री अगर करनी है तो कर सकते हो इस कैंडल के नीचे। नहीं करनी है तो आप रिटेस्ट यहाँ पर हुआ है, बट अदरवाइज देखोगे आप तो ये वाला पूरा बॉक्स, इसमें बहुत बार मौका दिया। यहाँ पर एंट्री करोगे, बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, 10-12% का आराम से ब्यूटीफुल मूव। मंथली चार्ट पे इसने कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया है, ध्यान से देखो, देख रहे हो, बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। वापस आते हैं अपने स्टॉक्स पे, बोलो रिन्यूएबल। तो जब ये ऊपर चलेगा तब सोचेंगे, फिलहाल के लिए रहने दो। कैमलिन फाइन साइंसेज ऊपर निकल चुका है बेस ब्रेकआउट से, तो अभी हमारे काम करेंगे। यहाँ पर किसी को अगर ऐड करना है इसको ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए वीक है, क्योंकि हॉच पॉच चल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। किसी को ऐड करना कर सकते हो, मैं इसको अवॉइड करूँगा फिलहाल। क्यों अवॉइड करूँगा मैंने बता दिया। यहाँ देखो बेस ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, बड़ा बेस ब्रेकआउट हुआ है, बट बहुत दूर है। एंट्री पॉइंट रहेगा अगर हमारा ये, तो SL बन जाएगा बड़ा, तो अवॉइड करेंगे। देखते हैं, टाइटन होने दो। कहीं पर अगर यहाँ पर इस तरह से वापस से बेस बना के निकलता है तो सोचेंगे, या कुछ और अगर और कहीं एंट्री देता है तो उस तरह छोटा बेस बना के, बट हम लोग इसको फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है पिछले मंथ ही। यहाँ पर अभी टाइट हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू ऐड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कार ट्रेड थोड़ा सा यहाँ टाइटन हो रहा है, किसी को देखना है तो ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि अब ये थोड़ा वोलेटाइल होने वाला है, चांसेस है। बहुत बड़ा मूव दे चुका है, 300 से 1700 का, 6 गुना करीब, तो फिलहाल अवॉइड करेंगे। हाँ एक बात और, ये जज नहीं करना कि 5 गुना हो गया तो अब ये नहीं भागेगा ना, 10 गुना भी हो सकता है स्टॉक खड़ा खड़ा, पता भी नहीं चलेगा आपको। थोड़ा सा इंटरेस्ट को देख लो, 73 या 60 रुपीज़ से 700 हो गया, 10 गुना हो गया, कहीं पर भी इसने नहीं काटा है। तो स्टॉक को आपको जज नहीं करना, आपकी सोच छोटी होगी, स्टॉक का मूव छोटा जरूरी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक बेस ब्रेकआउट था, देखो, सॉरी, है ना। उसके बाद एंट्री नहीं दिया, या डेली चार्ट पे देखेंगे, फिर यहाँ पर एक एंट्री दिया, फिर आगे देखो। तो इस तरह से अभी इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें बेस ब्रेकआउट चाहिए बड़ा वाला, जैसा अवंती फीड को ऐड किया था, के रेटिंग को ऐड किया था। और देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो अगेन मैं डिस्कस करूँगा, तब तक आगे बढ़ते चले जाते हैं। डालमिया भारत में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है, क्या इंटरेस्टिंग बन रहा है मैं दिखाता हूँ, बट मैं इसको शायद अभी ऐड ना करूँ, बट देखो क्या हो रहा है। थोड़ा सा शायद और एक बार टच करें तब निकले तो अच्छा रहेगा। चलो फिलहाल ऐड कर देते हैं, किसी को और लगे तो ऐड कर, देखते हैं कितना मिलता है हमें स्टॉक। उम्मीद है मुझे बहुत कम स्टॉक मिलेगा, 20 भी नहीं मिलेंगे। यही फ़ायदा है और यही नुकसान है। यही चीज़ किसी को पसंद नहीं भी आएगी, यही चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद है। चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेट्स सी
कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। फोर्स मोटर्स का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम में शेयर कर रखा है, ठीक है ना। अगर इसको हटा दो, देखो यहाँ पे किसी को ट्रेड करने आता होगा जो बहुत टाइम से मंथली चार्ट पे काम करना शुरू कर चुका होगा, उसको समझ में आ गया यहीं पर ब्रेकआउट है। बट इसको नहीं आता, उसके लिए यहाँ देखो, सॉरी ये देखो ये चीज़ है यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट है यहाँ पे, यहाँ से आएगा तो ठीक है। देखो डेली चार्ट पे ये वाला चार्ट था, यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। मैंने शेयर भी किया था इसी आसपास कहीं पर, उसके बाद आराम से ऑलमोस्ट 100% कहीं पर 20 को टच भी नहीं किया इसने। ये होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक का पहचान। यहाँ पर एंट्री दिया, यहाँ पर एंट्री दिया, और ऐसे स्टॉक्स, ध्यान से सुनो, अगेन कंसेप्ट बता रहा हूँ एक, ऐसे स्टॉक्स जो इस तरह से चले, अपने सपोर्टिंग एस को ऐसे टच करें, फिर ऊपर निकले, फिर इस तरह से रेस्ट करते करते, तो बहुत लंबी दूरी के स्टॉक होते हैं। वो 10-20% के लिए नहीं होते, वो 100% के लिए होते, 200% के लिए। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ, आपको बहुत दूर जाना है तो आप क्या करोगे, रुक रुक के चलोगे, ठीक है। और अगर आप बिना रुके चल रहे हो तो बहुत दूर जा पाओगे क्या? यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे चल रहे हो। बट अगर बिना रुके चलते चले गए तो एक समय जब रेस्ट करोगे तो बहुत लंबा रेस्ट करोगे, यानी करेक्शन बड़ा आएगा। समझे? इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आए फिर से सुनो इस बात को, रिवाइंड थोड़ा पीछे करके फिर से सुनना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्टिस अच्छा बना रहा है चार्ट, बट फिलहाल हमें इस तरह के चार्ट पे काम नहीं करना है। छोटा चार्ट है, किसी को काम कर सकते हो, बट फिलहाल मैं ऐसे चार्ट को फिलहाल के लिए अवॉइड करूँगा। अगेन ये ट्रेड करने का गलत तरीका नहीं है, सही तरीका है, बट मैं अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इसको अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट पे अगेन कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दिख रहा है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट दिया ना इसने, ऐसे यहाँ से 250 या 300 से देखो आप 800 हो गया है, 2.5 गुना हो गया करीब। इस तरह के स्मूथ ट्रेंड मिलेंगे आपको, बट यहाँ हम लोग फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। गलत नहीं होगा अगर कोई ट्रेड करेगा, तो मैं यहाँ इस वीडियो के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। FSL इस तरह का ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल का ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। अब यहाँ टाइटन हो रहा है, डेली चार्ट पर देखते हैं कुछ है कि नहीं है, लेट्स सी ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 को तोड़ के नीचे निकल रहा है। अगर यहाँ वेट कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा काम ख़राब कर रहा है ये। तो इसको फ़िलहाल हम लोग एक काम करते हैं, फ़िलहाल रहने देते हैं, एक और कैंडल निकालता है उसके बाद देखते हैं, या फिर ऐड कर, चलो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं इसको फाइनल टच में। तो जो एंड तक बने रहेगा उनके साथ तो मैं डिस्कस करूँगा ये भी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उसमें भी बेस्ट क्वालिटी कौन सा है। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। लेट्स सी कुछ मिलता है तो। अब यहाँ पर देखो, सेकंड, अगर कोई डेली चार्ट पे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक तबाही में नहीं रुका रहेगा, यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतने बड़े कैंडल्स वगैरह पे बहुत कम लोग ऐड कर पाएंगे, बट अगर किसी को मंथली चार्ट देखने को पता है या किसी को ऐसे जूम आउट करने की आदत है, तो फिर उसको समझ में आएगा कि ओ ये जो था ये मल्टी ईयर सपोर्ट था, तो यहाँ पर अगर ऐड करते तो बेहतरीन मूव मिलता। मंथली चार्ट पे देखो, यहाँ पे मैं रिटेस्ट पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, पहले करता था, अब अवॉइड करता हूँ, बट यहाँ पर इस सपोर्ट पे आप काम कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा खासा मूव 2000 से 3300, रफली 60-65% का मूव ऑलरेडी आ चुका है, ब्यूटीफुल मूव। तो ये फ़ायदा है। और प्राइस वॉल्यूम का समझ है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ वॉल्यूम कम आ रहा है, यानी बड़े प्लेस निकले नहीं है इस फॉल में, सिर्फ एकुमुलेशन का एक तरीका है। कई बार आपको स्टॉप लॉस हिट करके बड़े प्लेस वापस उसको ऊपर खींच ले जाते हैं और आपको ऐड करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये पुराना चार्ट है, यहाँ पर देखो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मैंने मार्क करके इस तरह से काम कर सकते थे इसमें, बट अभी फ़िलहाल हमारे वॉच लिस्ट के लिए नहीं है सही। आगे बढ़ो, लेट्स सी कुछ मिलता है तो देखते हैं फिर। इंडिया ग्लाइकोल में ये बताता हूँ क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है। इंडिया ग्लाइकोल में मैंने ये फ्लैग का ब्रेकआउट मैंने समझाया था डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट पे। बट फिलहाल के लिए समझो कि चलो यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा एक फ्लैग ब्रेकआउट था, ठीक है, मंथली चार्ट पे। तो किसी को अगर समझ है मंथली चार्ट का, तो ये जो ब्रेकआउट आया ना यहाँ पर, ये वाले कैंडल पे, इसको डेली चार्ट पे चलते हैं। कौन सा मंथ का ब्रेकआउट है? 2 महीने पहले का, यानी जून मई अप्रैल का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, मई शुरुआत में। ध्यान से देखो, ये रहा कैंडल 12 मई का, ये रहा यहाँ पहला कैंडल। तो अगर हम लोग इस रेंज को सिर्फ मार्क कर लें, इस रेंज को मार्क कर लेते हैं अगर, तो भी हमें ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट मिलता है, और आराम 30-40% का मूव मिल चुका है रफली, ठीक है। ये फ़ायदा है,
मंथली चार्ट पे काम करने का, मंथली चार्ट को स्टडी करने का। यहाँ पर फिर से एंट्री पॉइंट मिला एक फिर से, और अच्छा खासा 10-5% का मूव मिल जाता। बट चलो 10-5% इस वीडियो का हमारा टारगेट नहीं है। इस वीडियो का टारगेट है 100, 200, 500, 700% मूव। सुनने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा मूव कैप्चर करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देख लो आप, कहीं पर काट ही नहीं रहा प्राइस आपका, तब क्यों निकलोगे? हाँ, आपको बैठने की आदत नहीं है अगर, तो वो अलग बात है। इसीलिए इसका प्रोज एंड कॉन्स मैं बताऊँगा एंड में, तो आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या नुकसान है। जो इसका नुकसान है वही इसका फ़ायदा भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ITD सीमेंटेशन, ध्यान से देखो। बेस ब्रेकआउट किस तरह खोज रहे हैं यहाँ समझो। ये मंथ में आया 2 मई को, ठीक है, ब्रेकआउट, मंथ मई वाला ब्रेकआउट। तो अगर हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं और मैं समझाता हूँ क्या कंसेप्ट, समझो ध्यान से सुनना अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। हमें नहीं पता इतना बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा, बट हमें इतनी समझ है कि अगर हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। तो हमें अगर चार्ट यहाँ पे दिखता है, राइट, ये चार्ट दिखता है, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक चार्ट को ऐड किया है, वैसे ही यहाँ पर अवंती फीड को ब्रेकआउट तो नहीं आया था, यहाँ हाई के पास था, अलर्ट लगा दिया है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर, राइट। अब जब भी ये काम करेगा, लेट्स सी, प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हिट किया, जैसे हिट करेगा मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट पे आते हैं, यहाँ ही ब्रेकआउट किया, मुझे मालूम चल गया। अब मुझे क्या करना है, ब्रेकआउट पे एंट्री लो, गैप है, गैप का ट्रेडिंग मैंने समझाया है टेलीग्राम चैनल पे, गैप ट्रेडिंग सर्च करना, मालूम चल जाएगा। बट नहीं मालूम है तो छोड़ो। यहाँ पर देखो, ये है बेस, अब इसका ब्रेकआउट होने दो। निकला, एंट्री बनाया, लो इसके नीचे, उसका क्या किया इसने, ध्यान से देखो, देखो कितना बड़ा मूव है 150 के आसपास से। अब आपको यहाँ पर संभालना मुश्किल लगेगा, बट इसको अगर मंथली पर ले जाएंगे तो देखो कहीं पर भी काम ख़राब किया है इसने अभी तक, देखते जाओ, कहीं पर भी काम नहीं ख़राब किया, तो आप क्यों निकलोगे? चलने दो, 150 से 300 हुआ अभी तो, देखते जाओ इसको, 350 हुआ, लेट्स सी, अभी 2024 ही चल रहा है, कहाँ तक जाता है देखते हैं। 500 हो गया, 150 से 3 गुना हो गया, 600, 4 गुना हो गया, अभी तक इसने नहीं काटा है, तो हम लोग क्यों निकलेंगे? बल्कि अगर मौका लगेगा फिर ऐड करेंगे। अब आया है 25 का कैंडल बनना शुरू हुआ है, अब यहाँ पर ही टाइट होना शुरू किया है। अगर किसी को पैनिक हुआ तो इस रेड कैंडल जो बना यहाँ पर निकल सकता था, इस रेड कैंडल पे। अगर नहीं निकलेगा, अगर समझ में आ रहा है यहाँ वोलेटिलिटी कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो रुक जाएगा ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो उसके बाद वहाँ पर 550 से 900 चला गया, ऑलमोस्ट डबल वहाँ से भी हो गया। इतना बड़ा मूव ये कैप्चर होता है, इस तरह से कैप्चर होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आया हो तो देखना, वरना पीछे करके फिर से देखो इसको, समझो कैसे काम करना है। जश देखो यहाँ पे, जश इंजीनियरिंग यहाँ पर ब्रेकआउट आया, कहीं पर भी नहीं काटा। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो इसने लिटरली ब्लडबाथ कर रखा है। ये देखो, कौन ट्रेड कर पाएगा इसको? नहीं कर सकते, कोई रेगुलर डेली टाइम फ्रेम वाला ट्रेड नहीं कर सकता इसको। बट मंथली वाला चुपचाप से यहाँ एक एंट्री लेगा 108 पे, 580 तक इसने रेड कैंडल, एक भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। ये है स्मूथ रैली फ़ायदा, 100 से 500, 5 गुना विदाउट आपके टेंशन के चुपचाप चला जा रहा है। बल्कि ऐड करने का मौका बीच बीच में देता गया है, नहीं भी ऐड करोगे, एक बार ला के छोड़ दिया, चलते चलो, ये फ़ायदा है। स्टॉप लॉस टेल करते चलो, हर महीने अपना स्टॉप लॉस EMA के आसपास टच करते चलो, अलर्ट डालते चलो, इस वजह से काम कर सकते हैं। 5-5 गुना 6-6 गुना होते हैं स्टॉक्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ मिलता है तो ऐड करेंगे, वरना अवॉइड करेंगे। जीना सीखो जो है आपका ये लाइफ साइंसेज, लाइफ केयर, यहाँ टाइटन हो रहा है, तो अगर ऐड करना है किसी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर बहुत वोलेटाइल है। तो एक काम करते हैं, छोटा स्टॉक है, नया स्टॉक है, तो इसको फिलहाल ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है फाइनल। JSW होल्डिंग को देखो, इसने ब्यूटीफुल यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और उसका कहीं पर टच नहीं किया है। 4,500 के आसपास से 5,000 के आसपास से टच शुरू किया, 22,000 हो गया है, 5 गुना या 4.5 गुना, बिना किसी टेंशन के वापस से यहाँ पर एंट्री पॉइंट दिया इसने, ठीक है। इस तरह से काम होता है मंथली चार्ट का फ़ायदा। जुबिलेंट, इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट जो हमने अवंती फीड्स में किया है, हाई के पास है, अलर्ट डाल लो। डेली चार्ट पर देख लेते हैं एक बार, बट यहाँ पर अच्छा बेस बनाते हुए इसी के आसपास चल रहा है, तो लाइफ टाइम हाई के पास भी खड़ा है और बेस बनाता हुआ निकल रहा है। तो अगर निकलेगा, साल भर से बड़ा बेस है, 2 साल का बेस है, में भी काम कर जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे।
सेम कंसेप्ट, क्लीन बेस की बात होगी सिर्फ। फ्लैग और बहुत सा तरीका है, हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लीन बेस की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। किरी इंडस्ट्री मैंने एक बार शेयर किया है, बट ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, यहाँ छोटा दिख रहा होगा बट डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़ा दिखेगा, देख रहे हो ये मूव। तो यहाँ से कहीं मैंने एंट्री किया था 10-15% के आसपास बना के निकल गया था मैं, लकीली, अगेन मेरा टैलेंट नहीं, लकीली ये कैंडल से पहले मैं निकल गया था क्योंकि 10 से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर गया था। बट अगर ये वापस इसके ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि देखो 8 साल बड़ा लॉन्ग ये है, मतलब बेस है, तो बड़ा बेस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग वहाँ से काम करेंगे। फिलहाल इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लिया Alt+W से। काइटेक्स, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कुछ मिलता है तो फिर देखेंगे। लॉस लैब, देखो ब्यूटीफुल बेस ब्रेकआउट, कितना बड़ा, 3-4 साल पुराना बेस ब्रेकआउट है, मैसिव मूव के बाद। वॉल्यूम कम है यहाँ पे। अब कुछ लोगों को ये परेशानी होगा, सर लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, कैसे ले लेंगे इसको, कहीं तो सही जगह पे नहीं है। भाई एक बात समझो, जब तक ये पहले का लाइफ टाइम हाई नहीं तोड़ेगा तब तक नया लाइफ टाइम हाई कैसे बनाएगा। इस ब्रेकआउट पे जो डर गया वो ये मूव छोड़ देगा 400%, 5 गुना हो गया स्टॉक। अब ये मंथ जो है 1 जुलाई 2020, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे आते हैं, देखो जिसको ट्रेड करने आता है और जिसको अभी कुछ दिन पहले मैंने कोचिन का ट्रेड शेयर किया था, याद करना क्या है यहाँ पे। कोचिन का ट्रेड याद है, कोचिन शिपयार्ड का ऐसा ही कुछ था, कॉइल कर रहा था इस मूव के बाद। उसके बाद देखो मैसिव, कहीं पर इसने काम ख़राब नहीं किया। इससे पहले 100% का मूव तो ऑलरेडी हो गया आपको, 100-150% का। उसके बाद कुछ होगा, मंथली पे तो कुछ नहीं किया इसने। मंथली पे तो इसने ब्यूटीफुल मूव दिया, उसके बाद देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 108 क्या 125 से 700 हो गया, 6 गुना हो गया स्टॉक, ठीक है। तो ये फ़ायदा है मंथली का, जब तक यहाँ काम ख़राब नहीं किया तब तक। तो ये फ़ायदा, इस तरह से काम कर सकते हो, इसलिए डरना नहीं है लाइफ टाइम हाई से। लाइफ टाइम हाई को कैसे यूज़ करना ये सीखना है, डरना नहीं है। लाइफ टाइम हाई ही तो सबसे बड़ा फ़ायदेमंद सेटअप है। लाइफ टाइम हाई तोड़ रहा है, इसका मतलब बनाया लाइफ टाइम हाई के लिए बढ़ रहा है, पोटेंशियल है उसमें। कोई अपना पुराना रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ेगा, तो नया रिकॉर्ड बनाया कैसे, है ना। LTF मैंने शेयर कर रखा है डेली चार्ट पर यहाँ पर, तो अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊँगा। अगर किसी को देखना है, टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, का लिंक दिया हुआ है, उसमें पोस्टेड है, अभी रिसेंट में ही पोस्ट किया मैंने, देखना उसमें स्क्रॉल करके मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल कप हैंडल पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा मूव के बाद, तो चांसेस आर कि फिर से कुछ नया मूव करने के रेडी हो, ठीक है। तो LTF को हम ऐड कर लेते हैं, अगर किसी को ये चाहिए तो ऐड कर लेते हैं। तो आगे अगर मैं वापस एंट्री पॉइंट देता है तो ठीक है। फिलहाल अभी स्ट्रेच है डेली चार्ट पे, अवॉइड करेंगे उसको। ल्यूमैक्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, महाराष्ट्र सीमलेस, मन्नापुरम को मैंने ट्रेड किया था, 20-25% का कैंडल मतलब कैप्चर भी किया था हमने। टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो आप, वहाँ पे आपको मिलेगा। देखो दिखाया था मैं डेली चार्ट पे क्या हुआ था। यहाँ पर कहीं एंट्री किया था और मैसिव मूव के बाद हमने इस जगह पर कहीं बुक भी किया था, मैंने शेयर भी किया था। बट अभी काम ख़राब नहीं हुआ इसका, क्योंकि मैंने अभी डेली चार्ट देखा तो मैं बता रहा हूँ ये काम ख़राब नहीं हुआ है ना। ये अभी भी इंटरेस्टिंग है, किसी को डेली चार्ट पे ऐड करना है ऐड कर सकते हो, काम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये अच्छा, ये सही चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है इनफैक्ट, ठीक है। चलो रिकमेंडेशन मत लेना कि नहीं सर ने बोला अच्छा चला कल जाके उठा लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मैं आपको इनेबल कर रहा हूँ, कुछ सीखने लायक बना रहा हूँ, कुछ करने लायक खुद से, और आप मेरे कहने पर स्टॉक लोगे फिर तो सारा मेहनत बेकार मेरा, वो काम नहीं करना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है। यहाँ पर मूव कर चुका है तो अवॉइड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग अगेन वही बन रहा था, यहाँ पर अच्छा खासा मूव बन जाता। जो भी मैंने समझाया रिप्ले वीडियो करके वही चीज़ है। और देखो मेड प्लस, ये चार्ट को ऐड कर सकते हो, बट क्या है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट को प्रेफर किया करो। ट्रेड इस तरह के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे जनरली ट्रेड करोगे ना, रिस्क क्या रहेगा कि उसका पुल बैक बड़ा आ सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पुल बैक कम आता है इस तरह का। जैसे डेली चार्ट पे देखो, यहाँ पे जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम लोग फिलहाल वेट करेंगे ऐड करने के लिए, इसको ऐड करके रख लो, बट काम नहीं करना अभी, वेट। ये डॉटेड लाइन जो है ये लाइन को ऊपर निकलने दो, या इसके पास थोड़ा टाइटन होने दो, फिर सोचेंगे, ठीक है ना। ऐड करके रख लेते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो के एंड में फिर डिस्कस करेंगे ही, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वगैरह भी और कुछ कुछ है, क्योंकि मैंने एक बार वॉच लिस्ट देखा था तो मुझे ध्यान है कहाँ पर क्या बताना है। नवीन फ्लोरिन ऊपर चलने को तैयार है, बहुत टाइम बाद वनवास खत्म हुआ इसका। लेट्स सी क्या होता है। डेली चार्ट वगैरह आप देखोगे तो मालूम चलेगा, एक अर्निंग्स के समय इसका काम ख़राब हुआ था, वापस अर्निंग्स के बाद इसका काम ठीक हुआ है। लेट्स सी ऊपर चलता है फिर सोचेंगे। फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ मैं, फिलहाल इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बट किसी को ऐड करना है ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर भी देखो नज़ारा, इसको हम लोग ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि हाई के पास खड़ा है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट आइडियल होता है, किसी को अगर ट्रेड करने आता है तो यहाँ पर देखो टाइटन हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे टाइटन हो रहा था, यहाँ पर एंट्री कर सकते तो ब्यूटीफुल मूव आता, ब्यूटीफुल मूव कैप्चर करते 900 के आसपास से 1200 का। बट अभी वो मूव निकल चुका है, तो हम लोग फिलहाल ऐड करेंगे। फिर से अगर यहाँ टाइटन होता है कुछ भी तो हम लोग सोचेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस डब्ल्यू। NDR ऑटो निकल चुका है, बट स्मूथ मूव था इसमें। देखो नारायण का दिख रहा है मंथली चार्ट पे, अगेन टाइटनिंग का अगर किसी को पकड़ने आ गया, देखो पहले नहीं आएगा, पहले शुरू में ट्रेड करोगे तो इस तरह के मूव्स कैप्चर नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे इस मूव का, तो इस तरह के टाइटन मूव्स को आप रेडी हो जाओगे। अच्छा ये टाइट हो रहा है, इसका मतलब मुझे बस रेडी होना है, अलर्ट लगा के रखना है। देखो कितना स्मूथ ब्रेकआउट आया यहाँ पर, और इस जगह पे कितना स्मूथ रैली किया है 150% का, राइट। इवन अगर आप यहाँ से भी कैप्चर करते इस मूव को भी, तो भी आपको 47-50% का मूव है 2 से 4 महीने में। ये फ़ायदा है मंथली का, स्मूथ है, कोई टेंशन की बात नहीं। डेली चार्ट देखोगे अगेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट सस्टेन करना है इस तरह के मूव्स को, पर मंथली चार्ट पे पता भी नहीं चलेगा कब आया ये मूव, ये फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। निट को लेफ्ट हैंड हाई के पास खड़ा है, बट थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है मुझे, तो फिलहाल इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार ना। सर्किट स्टॉक है, आई विल अवॉइड, एनी टाइम अवॉइड मैं करूँगा, कितना भी अच्छा चार्ट पैटर्न हो सर्किट स्टॉक को अवॉइड करूँगा। कुछ यहाँ पर क्या बन रहा है याद है, कोचिन का सेटअप मैंने उसमें याद है, यहाँ पर कुछ वैसा ही बन रहा है। मैं इसको ऐड नहीं करूँगा इस वीडियो के लिए, बट ये है अच्छा सेटअप बन रहा है। बट यहाँ पर देखो इसके पास और पहले इसने इस तरह से काम करके दिया हुआ है, अच्छा खासा मूव 2800 के आसपास से 9000, 3 गुना से भी ज़्यादा, राइट, स्मूथ, तो ये फ़ायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज इंडस्ट्री ठीक है, बड़ा स्टॉक है तो अवॉइड करूँगा। लेट्स सी कुछ मिलता है तो बताते हैं। रामको सीमेंट इंटरेस्टिंग है, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है एक बड़ा फिर छोटा, ध्यान देखो करेक्शन 48% का, राइट, उसके बाद का करेक्शन 28% का, उसके बाद करेक्शन उससे भी छोटा 23% का, और ऊपर से ब्रेकआउट कर गया इस बार। तो हमें इसको ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में, अभी ट्रेड करने लायक हो या ना हो, इसको ऐड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट है, और अगर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। देखो है ना, ट्रायंगल वाले शेप बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ट्रेड करने लायक होगा नहीं होगा एंड में देखेंगे। रेडिंगटन, रिलायंस इंफ्रा, बहुत लोग इसमें ट्रेड बना के पैसे बना चुके हैं, बट कोई बात नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अपना काम करना है। यहाँ पर देखो ये अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है, इस पर काम करना चाहे कोई ऐड कर सकते हैं, अच्छा ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे देखोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ वहाँ नहीं, यहाँ बहुत वोलेटाइल है। डेली चार्ट पे बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं, किसी को ऐड करना है फ्लैग की तरह तो यहाँ ऐड कर सकते हो, मैं इसको अवॉइड करूँगा। रिलायंस पावर निकल चुका है, SBI कार्ड निकल चुका है, सोम डिस्टिलरी थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको अवॉइड करेंगे वरना अच्छा था। शक्ति पंप्स, किसी को अगर टाइटनेस ट्रेड करना है तो बहुत अच्छा टाइटन हो रहा है, देखो इवन वीकली पे भी टाइटन हो रहा है, ध्यान से देखना, वीकली पे भी टाइटन हो रहा है, तो अगर निकलेगा तो अच्छा मूव दे सकता है, बट इस वीडियो के लिए अवॉइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, इस वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहे हैं समझाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उछाल के कल ट्रेड मत ले लेना, फंस जाओगे। श्याम मेटालिक्स अगेन टाइटन हो रहा है, ऐड कर लेते हैं, 6-7 महीने से टाइट हो रहा है, थोड़ा सा और टाइम निकाल ले, 1 साल हो जाए और उसके बाद निकले तो बहुत बढ़िया सेटअप निकलेगा। फास्ट में भी इस तरह से काम कर चुका है, देखो यहाँ पे लेफ्ट में निकाला। सियाराम सिल्क, अब सियाराम सिल्क का कंसेप्ट सुनाता हूँ एक, इस चार्ट को मैंने शेयर किया था पहले, इसको हटाओ, ठीक है, मैंने डेली चार्ट पे शेयर किया था, दिखाता हूँ कहाँ पे, इस जगह पे, कि मेरे से मिस हुआ है। मैं इसको बहुत टाइम से यहाँ पर मैं ट्रिगर मैं ले नहीं पाया, बस ये गड़बड़ी हुआ मेरे से यहाँ पर, और भयंकर मूव दिया उसके बाद, ठीक है, 105% का बिना किसी टेंशन के, बहुत ही बेहतरीन मूव था, मिस हो गया कोई बात नहीं। अब यहाँ से मंथली चार्ट, अब कंसेप्ट समझो, ध्यान से सुनना, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों इसको ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में। देखो
लाइफ टाइम है ब्रेकआउट किया, ठीक। वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम, ध्यान दो यहाँ पे, मैसिव वॉल्यूम, मैसिव मूव, करेक्शन है, वॉल्यूम नहीं है। और ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट किया, वापस से स्टॉप लॉस खाया लोगों का, और ये ईएमए को भी ब्रीच नहीं किया, SMA को भी ब्रीच नहीं किया, वहीं पे खड़ा है और वापस से क्वाइल करते 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 हायर लो हायर लो हायर बना रहा है। तो जब भी कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद लो वॉल्यूम फेक ब्रेकडाउन हो और फिर वापस से ऊपर चलने की कोशिश करे, ध्यान से सुनना रिपीट करके, तो वो ब्रेकआउट जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो इस ब्रेकआउट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जो भी नहीं सक्सेसफुल हो सकता है यहाँ पर फिर से फेक हो, बट इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके बाद फिर से अगर निकलता है तो वो इसके मुकाबले और इन दोनों के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये कंसेप्ट को एकदम याद रखना। क्यों समझाया मैंने, वॉल्यूम प्राइस इनका कम्बिनेशन हाई और लोज बनाते जा रहा है, ठीक है। एमए ऊपर, मूविंग एवरेज ऊपर की ओर ट्रेंड है, ये सब चीज़ें ध्यान रख के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, राइट, कर लिया। क्यों ऐड किया समझाया, नहीं समझ में आया फिर से देखना पीछे वीडियो जाके, ठीक है ना। चलो SRF का देखो, इसको हाइड करते हैं। यहाँ पर देखो डेली चार्ट पे बड़ा लोगों का स्टॉप लॉस खा के निकाल चुका है, बट यहाँ पर देखो इसने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद शांति से ऊपर चल रहा है, कहीं पर एमए को टच भी नहीं किया है। अगर डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे होते तो आप निकल चुके होते, बट मंथली पे कर रहे होगे तो ऑलरेडी राइड कर रहे होगे। अभी भी 13% का कैंडल इस मंथ में बनाया और ये ऊपर चलने को ऑलरेडी है, अभी बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, बट बेस ब्रेकआउट हो चुका है तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ, बट समझा रहा हूँ मंथली चार्ट का बेनिफिट। डेली पे ट्रेड नहीं कर पाते, इसको दिखाता हूँ। डेली पे अभी तक नहीं टिक पाते, ये जो 2-3 बार आया है ना इस तरह का मूव दिख रहा है, ये रेड कैंडल दिख रहा है, कहाँ से निकल रहे थे, इसमें पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये बेनिफिट है। स्ट्राइड्स फार्मा निकल चुका है यहाँ से, तो फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे, बेस ब्रेकआउट नहीं है। स्टार सीमेंट अभी फ़िलहाल नहीं। सुंदरम फाइनेंस अभी फ़िलहाल नहीं। सुप्रिया अभी टाइट हो रहा है, ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, मैं अवॉइड करूँगा फ़िलहाल, थोड़ा और टाइट हो जाए उसके बाद। सुवेन लाइफ साइंसेज निकल चुका है। ताज निकल चुका है, यहाँ टाइट हो रहा है। अगर किसी को ट्रेड करना है छोटा मूव के लिए, कैप्चर करने के लिए कर सकता है। मैं इसको इस वीडियो के लिए अवॉइड करूँगा, बट यहाँ टाइट अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। मंथली कैंडल अगर 3-4-5% के आसपास बन रही है, यानी टाइटनिंग हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। उज्जीवन फिलहाल, उज्जीवन को एक चीज़ देखना, उज्जीवन का ये बन रहा है, मैंने शेयर कर रखा है मंथली चार्ट, ठीक है। बट यहाँ इस वीडियो के लिए मैं अवॉइड करूँगा, बट कोई इसके ऊपर अलर्ट लगा के छोड़ सकता है, जब भी निकलना चाहेगा निकलेगा, ठीक है। यहाँ अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत दूर दिख रहा है, अवॉइड करेंगे फ़िलहाल। डेली टाइम फ्रेम पे जरूर इंपॉर्टेंट है, बट मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, नहीं दिख रहा है अभी। किसी को लगे तो जरूर ऐड करना, जोड़ी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अब आया वो खार्ड फार्मा, यहाँ देखो, ये तो मुझे याद है मैंने इस जगह पे भी शेयर किया था। क्या शेयर किया था दिखाया था मैं, डिसेंडिंग चैनल ऐसा कुछ शेयर किया था मैंने। यहाँ पर ये देखो, टेलीग्राम चैनल में सर्च करना वो फार्मा हैशटैग, यहाँ मिल जाएगा। ये चार्ट मैंने शेयर किया था, 250 से 1700 हो गया है परसेंटेज, आप खुद कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर फिर से एंट्री दिया है इसने, फिर से यहाँ टाइट हो रहा है। ये डेली चार्ट पे बहुत अच्छा बना रहा है, अगर यहाँ थोड़ा टाइट हो जाए ना तो बहुत अच्छा चार्ट बनाएगा। मंथली चार्ट पे कितना पुराना है, 2013, यानी 11-12 साल का, बहुत बढ़िया चार्ट है, इसको मैं ऐड करूँगा। और यहाँ पर मंथली इसने ब्रेकआउट भी दे रखा है वॉल्यूम के साथ, हायर वॉल्यूम के साथ, बहुत टाइम बाद। तो आई विल गो विथ इट। ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, ठीक है। अब आया जेंसार ना और जोटा ना, ठीक है। तो ये था बेसिक स्कैनिंग, फ़िलहाल इसको बंद करते हैं। अब हमारे पास कितने स्टॉक्स आए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, सिर्फ 14 स्टॉक्स आए आउट ऑफ 177 स्टॉक्स, 10% भी नहीं, ठीक है। इसमें भी सारे ट्रेड वाले नहीं हैं। तो अभी तक जो बने हुए हो, कंसेप्ट जो मैंने बीच में बताया, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना या कमेंट करना क्या पसंद आया अभी तक। अब बात करते हैं जो हमने इसको भी रिफ़ाइन करेंगे। ये 14 के 14 ट्रेड करने वाले अभी नहीं है, ठीक है। अब रिफ़ाइन करेंगे आज के रेट से, जिसने पहले ट्रेड ले लिया वो छोड़ दो आज। अब कल से क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। जैसे LTF जो पहले ले चुका है उसके लिए बढ़िया है, मज़े करे, बट अगर नहीं लिया है तो अब क्या करना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब ये बताया मैंने, ये बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है मुझे। डेली चार्ट पर हो सकता है अच्छा ना दिखे, बट मंथली चार्ट बहुत अच्छा, हाँ डेली चार्ट पर अच्छा नहीं है ना, बहुत नीचे है। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर कि ये ऊपर निकले तो ठीक है, फिलहाल के लिए अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो। बट
अवंती फीड ऐसे मंथली चार्ट पे अच्छा है। यहाँ पर केयर रेटिंग मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दे चुका है अच्छे वॉल्यूम के साथ। डेली चार्ट अगर देखें तो थोड़ा टाइटन हो जाए फिर सोचा जाएगा, अभी नहीं। मंथली चार्ट पे अवंती फीड स्टिल बेटर, ये भी अच्छा है बट अवॉइड करेंगे इसको। एफ एस एल ओके ओके है, नॉट अ ग्रेट। अगर ऊपर निकलता है अलर्ट ला के छोड़ सकते हो, टाइटन हो रहा है तो। अगेन जीना सीखो, और ये दोनों एक ही जैसा है। जुबिलेंट फूड ओके गुड, ये रेंज में एक है 3 4 6 महीने का। यहाँ अगर ऊपर निकलता है सोच सकते हैं, ठीक है। हीरे इंडस्ट्री रिस्की है थोड़ा, ऊपर निकले तभी सोचना वरना कुछ नहीं। एल टी एफ ब्रेकआउट हो चुका है, टाइटन होने दो, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है इसमें फिलहाल के लिए। ख़राब कर दिया काम तो निकाल लेंगे। मिड प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होने दो, या यहाँ टाइटन होने दो, ये डैश वाला लाइन जो है इसके ऊपर सोचेंगे। अच्छा है ये चार्ट फिलहाल, अच्छा है। नज़ारा भी अच्छा है बट फिलहाल मूव नहीं है इसमें, मूव थोड़ा सेट हो जाए फिर अच्छा रहेगा। रामको सीमेंट का ब्रेकआउट हो चुका है, टाइटन होने देना। डेली चार्ट पे कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। ये रेंज ब्रेकआउट देखो यहाँ पर अच्छा है ये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और आ जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर सा दिख जाएगा, फिर अच्छा एंट्री मिल जाएगा। और ई में भी कैचअप कर देगा तो एस एल भी छोटा बनेगा इसको, ठीक है। तो ये अच्छा है। श्याम मेटल थोड़ा और टाइम बिता दे, अच्छा बन जाएगा। सियाराम सिल्क, इसका कंसेप्ट मैंने समझाया इसलिए अच्छा है, इसको मैं ज़रूर ध्यान दूंगा। बाकी डेली चार्ट पे जो भी हो। अब वो कार्ड फार्मा, इसका मैंने बताया डेली चार्ट पे टाइम बिताए थोड़ा सा तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा तो बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा मूव आने का पोटेंशियल है इसमें। तो यही 3 4 स्टॉक्स ही जो दिखे, अवंती फीड हो गया, एफ एस एल जे एस एल किसी को करना है तो ये जुबिलेंट फूड, इन तीनों में से। अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आपको रामको सीमेंट का अच्छा बन रहा था, मैंने दिखाया था मार्क करके, और वो फार्मा आसिया सेल का तो अलग ही कंसेप्ट बताया था। अगर नहीं देखा तो फिर से पीछे जाकर देखना, ठीक है। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, जो समझाया मैं समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, या कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंक्लूड, वीडियो कंक्लूड करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है बट कंक्लूड करते हैं 5 मिनट में। क्या कंक्लूड करना है वो देखो। सॉरी, मैंने बताया मंथली टाइम फ्रेम कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या है, किसके लिए है, कैसे है। देखो मैंने लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। पीसफुल है, ये पीसफुल है। क्यों पीसफुल है भाई? डेली वोलेटिलिटी, बहुत चार्ट्स मैंने दिखा है जो डेली चार्ट अगर ट्रेड करते तो सर दुख जाता, ट्रेड नहीं कर पाते। बट मंथली बैठे रहोगे तो 100% 200% भी निकल जाता। लेस वोलेटिलिटी डेली का नहीं देखना पड़ता, ठीक है। लेस नॉइज, यानी फेक ब्रेकआउट कम है। अगर ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन कर गया है, तो जनरली वो फॉल्स नहीं होगा, ऊपर निकलेगा ही स्टॉक। लेस टाइम, मंथ में 2 घंटे लगेंगे, अलर्ट लगा दो सो जाओ। तो कोई पर डे 2 घंटे दे रहा है, आप मंथ में 2 घंटे दे रहे हो। पैसे अगर आप उतना ही बना ले रहे हो, उससे ज़्यादा बनेंगे बट उतना ही बना ले रहे हो, फिर भी यू आर डूइंग बेटर ना। मंथ के 2 घंटे, उसके दिन के 2 घंटे, यानी इस महीने के 60 घंटे वो दे रहा है। तब अगर 100% कमा रहा है और आप 2 घंटे देकर 100% कमा रहे हो, आप, आई थिंक यू आर ग्रेट, ठीक है ना, यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। तो ये चीज़ समझना है। बिगर मूव्स का नुकसान ये है, हाइयर एस एल भी यहाँ पे छोटे 2-3% के नहीं मिलेंगे, 10% के मिलेंगे। बट अगर जिसको महीने में 1-2 ट्रेड लेने हैं उसके लिए 10% ठीक है, ठीक है ना। 10% का अपना टोटल कैपिटल का 10% का साइज लगाओ, यानी एस एल लगाओ, यानी टोटल कैपिटल पे 1% का लॉस हुआ, ठीक है ना। अगर 1 लाख कैपिटल है, 10,000 का ट्रेड लिया और 1,000 का सेल है, तो यानी टोटल कैपिटल पे 1% का स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से काम कर सकते हो, और छोड़ दोगे तो एटलीस्ट 10 गुना 5 गुना 4 गुना तो बना के देगा। कॉस्ट टू बेनिफिट, 2 घंटे लगा के अगर आपके पैसे उससे ज़्यादा बन रहे हैं जो कि पर डे 2 घंटे देता है, या 8 घंटे पर डे के निकालता है, दिन भर स्क्रीन पर लगा होता है, तो कॉस्ट टू बेनिफिट आप खुद जोड़ लो। उनके लिए खासकर जिनके पास टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम देना है, बाल बच्चों को टाइम देना है, घूमना फिरना है, आराम करना है, वर्कआउट करना है, ऑफिस है, बिजनेस है, उसके लिए कितना बेनिफिट है ये सोच लो। कॉन्स, हायर एसल, बट इसका मैनेज किया सकता है, मैंने समझाया अभी कैसे डेली टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। इमेंस पेशेंस, अब भाई आपका दोस्त दिन का डेली ट्रेड कर रहा है, बोला आज मैंने 2,000 कमाया, कल मैंने 5,000 कमाया, परसों 10,000 कमाया, उसके बाद 20,000 कमा दिया, फिर आज 15,000 कमाया, फिर 30,000 कमा दिया, डेली खुजली हो रही है। आपको दिख रहा है कि एक भी ट्रेड नहीं मिला पूरे महीने में। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पर यही पेशेंस आपको पैसे कमा के देगा। मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता जो दिन भर मजदूरी करता है, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस से काम करता है। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा कि जो अलग तरीके से ट्रेड करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो गलत करते हैं, बट आपको ये चीज़ समझना है क्या आपके लिए कौन सा सही है, ठीक है ना। इमेंस पेशेंस, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, इसी 17, देखो 17 ये स्टॉक से निकले पहले, तो उसमें से भी 3 4 ही काम के निकले, वो भी अभी नहीं ट्रेडेबल है। तो ऐसे होगा, लेकिन जब मिलेगा तो बेहतरीन मूव मिलेगा। बोरिंग एंड नो थ्रिल, थ्रिल नहीं मिलेगा। वही जो आज 2,000 कमा लिए, दोस्तों मैं बोल नहीं पाया आज कितना कमाया भाई, भाई ट्रेड ही नहीं मिला, कल फिर ट्रेड नहीं मिला, पूरे महीने निकल के एक भी ट्रेड नहीं मिला, तो ये थ्रिल नहीं मिलेगा।
दोस्तों में डिस्कस नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन जब अच्छे स्टॉक्स पकड़ोगे और 400% बना के जाओगे एक साल में, तब दोस्त आपसे जरूर पूछेंगे भाई मुझे भी बताओ। तो ये फ़ायदा है, ठीक है ना। तो हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, आपको डिसाइड करना कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ट्राई करना है तो छोटे कैपिटल शुरू कर सकते हो, देख लो। उसको छोड़ना पड़ेगा 3 4 6 महीने 1 साल छोड़ना पड़ेगा स्टॉक कर लेते हो तो ये पेशेंस अगर है तो ट्राई करके देखो। मैं सजेस्ट करूँगा अगर ट्राई करना है तो अलग डीमैट अकाउंट खोलना और उसमें काम करना है, ठीक है ना। सेम डीमैट अकाउंट में नहीं काम करना है, राइट, वरना मिक्स हो जाएगा, बैठ नहीं पाओगे उसमें देख के। चलो, सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। और कुछ सवाल रह गया हो या कोई स्टॉक को लेकर खासकर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना। मैं कोशिश करूँगा फॉलो अप वीडियो या कुछ कमेंट में जवाब दे देने का, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।